क्लास 12th के स्टूडेंट। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जितने भी बोर्ड देने वाले बच्चे हैं सबका स्वागत है। और इस लास्ट के साल अब जो वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं, तो आज का 31st डे है, जो कि लास्ट डे है आज 2025 के। तो आप आगे साल एक नया आप तैयारी करने वाले हो अपने दिन के लिए। तो आप सबको पहले तहे दिल से आपको सब किसी को हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप देख रहे हो तो कल देखेंगे तो आप सब किसी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपको आगे थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना होगा और पढ़ाई करना रहना होगा। और एक रिवोल्यूशन ऐसे लो, पढ़ाई इसलिए नहीं करो तुम कि मुझे लगता है कि ठीक है पास हो गए 12th, फिर ग्रेजुएशन पास हो गए। पढ़ाई इसलिए नहीं करो, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ कोई अगर खड़ा हो तो उसका ये एहसास नहीं हो कि तुम एक वीक इंसान हो। अगर एक मिनट तुमसे अगर कोई बात कर रहा है तो उसको ऐसा एहसास हो जाए कि नहीं, इस बंदे में दम है, चाहे इस लड़की में दम है, चाहे जो भी पर्सन है उसमें दम है। इस रेवोल्यूशन के साथ पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पढ़ाई करो, सारे शुभ कामनाएं मेरे साथ, तुम्हारे साथ रहेगा मेरा। और कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा अगर मुझे लगता है कि मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। जिस एज में हो चाहे तो कुछ भी तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं और तुम्हारे पास टाइम भी है। हम लोग के पास तो चलो टाइम नहीं है अब, लेकिन तुम लोग के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है कि। और तुम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। हर एक इंसान अपने आप में एक महान इंसान होता है, ठीक है, भगवान से कोई कम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम खुद में एक भगवान हो, खुद में एक आत्मविश्वास इंसान हो। तो मुझे लगता है कि तुम अपने आप को अंदर झांको, किसी में कंपेयर तुम मत करो। हर एक इंसान में मुझे लगता है कि एक ऐसा काबिलियत छिपा होता है जो कुछ कर सकता है, कुछ गुजर सकता है, कुछ कर सकता है। और आजकल मुझे लगता है कि सक्सेस होना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि इतना ना बच्चे डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए, मोबाइल में फंसे हुए, गर्लफ्रेंड में फंसे हुए हैं। और कितना बच्चे को तो मतलब इसको मतलब ही नहीं है पढ़ने से। मुझे लगता है कि वो आ, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है उसको। बस इस बात का चिंता है कि मेरी वाली जो गर्लफ्रेंड है कहीं और जगह बात नहीं कर रही हो। बस उस बात को ही उसको टेंशन है। या कुछ अगर लड़कियां हैं तो उस बात को उसको टेंशन है, तो उसको इतना लाइक्स मिल रहा है, उसको घर वाले इतना पसंद करे, मुझे नहीं पसंद करे। उसका फ्रेंड सर्कल में इतना फ्रेंड सर्कल है, मुझे नहीं कोई फ्रेंड्स कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यार लाइफ में छूट जाएगी, कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि आगे तुम अपने काम पे फोकस करो। मुझे लगता है कि अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तुमको लोग ऐसा नहीं जाने कि तुम्हारे पास रूप ज़्यादा है या तुम्हारे पास दौलत ज़्यादा है, इसलिए अगर जान रहे तो फिर बहुत दिक्कत है। तुमको इसलिए कोई, मुझे लगता है कि इसलिए कोई जानना चाहिए कि तुम्हारे पास नॉलेज ज़्यादा है, तुम्हारे पास शार्प माइंड के तुम इंसान हो, इसलिए तुमको जाने। और सारी चीज़ होने चाहिए। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले कंप्लीट, हम लोग वैद्युत रासायनिक के हम आपको पढ़ाने वाले, जो एग्जाम में स्पेशली आएगा, सारे के सारे आएगा टॉपिक्स। मुझे लगता है कि मेरा गेस किया हुआ है अपना, और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे तजुर्बा है इस बात का। मैंने पढ़ाया है हमेशा, नीट तक का बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने। और मैंने हर एक साल एक दो बच्चा नीट में भी दिया है, जेईई मेन में भी दिया है। तो इसी के साथ मैंने स्टार्ट किया सारे के सारे वीडियो। जो देखना है स्टार्टिंग से लेकर पैसेंस, बी पैसेंस के साथ देखना है। अगर आए रहे हो तो अच्छे से देखो। पॉर्न देखने से अच्छा है, कुछ देखने से अच्छा है यार कुछ देख जाओ, बढ़िया से कुछ देख जाओ जो तुम्हारे लाइफ में चेंज करे। लेकिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं है, वो रील्स की तरह आता है, 1 मिनट पढ़ता है फिर चला जाता है यहाँ से। ऐसे नहीं होता है। स्टार्टिंग से तुमको पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है कि। और शुरू से अंत के लिए देखोगे तो तुमको बेनिफिट्स जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ट्रस्ट मी। और तुम पढ़ के जाओ। अगर आ गए हो इस चैनल पर तो अंतिम तक देख के जाओ इस वीडियो को। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक में गैल्वेनिक सेल या वोल्टाज सेल। जब ये एग्जाम्स में आएगा तो मुझे लगता है कि 5 नंबर तुमसे पूछे, और ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकता है, आसान सा है। तो दो चीजें हैं, पहले समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है। तो सबसे पहले समझो, दो चीजें होती है, एक विद्युत रासायनिक सेल होता है और एक रासायनिक ऊर्जा होता है। तो एक विद्युत रासायनिक सेल होता है, मैंने एक रासायनिक ऊर्जा होता है, एक विद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा हम लोग उसको बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो कि बैटरी का ऊर्जा है, उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन जो अभी तुम बिजली अगर जला रहे हो, चला रहे हो, सर तुम्हारा फैन चलता है घर में, उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन जो बैटरी का ऊर्जा हम लोग उसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं।
तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्जन करने पढ़ाया जाए, अध्ययन किया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन बोलते हैं। तो उसमें आते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो इस सेल में होता क्या है कि जो भी रासायनिक ऊर्जा है उसको किस में बदल दिया जाए, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या वोल्टाइक सेल बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है इस विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स प्रॉपर वे में बनाना। इसका जो बनाने का तरीका है वो ऐसे बनाते हैं, ये एग्जाम में तुमको प्लीज ये बनाना पड़ेगा अगर आता है 5 नंबर में। तो इधर एक कंटेनर है, इधर भी एक कंटेनर है, इधर भी एक कंटेनर है। इसमें जो सॉल्यूशन हम भरे हैं बैटरी टाइप का है, ये जिंक सल्फेट है और यहाँ कॉपर सल्फेट भरे हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रोड है, एक इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये भी इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत चालक पास हो सकते, चलकता हो सके। जैसे कि मान लो कि रॉड है कुछ, तो रॉड में आसान से करंट पास हो जाएगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक का ही है, एक का नाम एनोड होता है और एक का नाम कैथोड होता है। कैथोड पे जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड पे जो होता है वो निगेटिव होता है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ये चीज कि गैल्वेनिक सेल में बताइए कि एनोड पे चार्ज कैसा होता है, आवेश कैसा होता है एनोड पे, तो निगेटिव होता है, और कैथोड पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना है। और ये एक जो है एक लवण सेतु बनाए हैं। लवण सेतु का काम क्या होता है कि अगर मान लो कि लोहा है टूट रहा है तो बैटरी में भरे नहीं तो इसको गला देता है, इसमें ऐसी चीज डाल देते हैं कि इसको गला देता है। तो ये बनाओ ध्यान से पहले, उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ये कंप्लीट है तुम्हारे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो हम लोग पढ़ना है उसका इसका रिएक्शन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि इसको बार बार लिखना है तो आसान नहीं है, कॉपी में लिखे ना। अगर मान लो कि बार बार बना रहे, कोई रिएक्शन अगर ये हो रहा है बार बार बना रहे, तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है। तो इसका सॉफ्ट फॉर्मेट कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते, उसके बारे में हम लोग समझते हैं इसको पहले, ठीक है। तुमको दिखाई दे रहा है तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो लाइन दिखाई दे रहा है इसको हमको लवण सेतु शॉर्टकट में बोलते हैं। और इधर हम लोग ऑक्सीकरण वाले पार्ट को लिखते हैं और इधर हम लोग अवकरण वाले पार्ट को लिखते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, ये कहीं लिख लेना। और इस पे अवकरण होता है। अब अवकरण क्या होता है ये तुमको समझो पहले, धीरे धीरे सारे के सारी चीजें समझनी चाहिए मुझे लगता है कि। तो ऑक्सीकरण अवकरण पहले समझो, उसके बाद इसको हम लोग लिखने सिखाएंगे, हम तुमको ये भी लिखाना सिखाएंगे। तो ऑक्सीकरण यूज पड़ेगा, बार बार ये यूज पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण मोटा मोटी ये जानो आगे भी यूज करेगा ये। तो ऑक्सीकरण बाबू हम लोग बोल रहे हैं जब मान लो कि कोई चार्ज है ना, चार्ज बढ़ जा रहा है, जैसे ये है, जैसे कि मान लो कि ये है, ये कहीं कॉपी लिखो, लिख लिया करो। तो इसको ऑक्सीकरण बोल, देखो चार्ज 0 से कहाँ चला जा रहा है, 2 में चला जा रहा है, 0 से 3 में चला, मतलब चार्ज जब बढ़ेगा, आवेश जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, 0 से +2 हो गया, ये से +2 का, तो ऑक्सीकरण बोलते हैं। अवकरण किसको बोलते हैं ये भी समझो, कहीं लिख लिया करो। तो अवकरण बाबू बोलते हैं हम लोग, अगर कोई देख रहा होगा तो अवकरण बाबू बोलते हैं इसमें आवेश घट जाए, क्या करे, आवेश घट जाए। जैसे मान लो उल्टा लिख देते हैं, जिंक +2 से जिंक लिख दिए, या Al+3 से हम लोग Al लिख दिए। देखो 2 से कहाँ चला जा रहा है, 0 चला जा रहा है, 3 से कहाँ चला जा रहा है, 0 चला जा रहा है, तो इसको हम लोग अवकरण बोलते हैं। तो इसमें विद्युत सेल को जब हम लोग गैल्वेनिक सेल को या वोल्टाइक सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है, लेट्स सपोज कि जिंक है और कॉपर +2 है, और इधर कॉपर +2, यहाँ पे जिंक +2 हो गया, यहाँ कॉपर हो गया। तो इस सेल को, इस अभिक्रिया को हम लोग ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसको सेल अभिक्रिया बोलते हैं, इसको सेल अभिक्रिया बोलते हैं। अब सेल अभिक्रिया जो है, अब देखो पुस्तक है, बोले कि सेल अभिक्रिया से ना हम लोग को एथी सेल में लिख के दिखाइए, वोल्टाइक सेल में लिख के दिखाइए इसको, अच्छा गैल्वेनिक सेल में लिख के दिखाइए। तो ये सेल अभिक्रिया हो गया। अब हम लोग को इससे इसमें करना है, देखो कैसे कर रहे हैं। तो ये लाइन बना देना है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, देखो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ देखो चार्ज बढ़ रहा है 0 से 1, तो इसको इस साइड लिख देंगे, एग्जाम में पूछेगा 100%। इसको उठा करके इस साइड लिख देंगे।
तो ये जो रिप्रेजेंट किए ना हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किए या वोल्टाइक सेल को रिप्रेजेंट किए, लेकिन ये जो लिखे हैं सेल रिएक्शन से, तो एग्जाम में इससे इसमें भी पूछ सकता है, ये इससे इसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर एक लिख के देते हैं कमेंट करो बताओ। एक चीज और भी लिख के देखते हैं, जैसे मान लो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर मान लो कि Mg+2 है और यहाँ पे Mg में दे दिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कॉपर दे दी, यहाँ कॉपर 2+, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया बोल रहे हैं इसको। अब सेल अभिक्रिया जो बोल रहे हैं तो इसको मान लो कि वोल्टाइक सेल में लिखना है, किसमें, चाहे गैल्वेनिक सेल में लिखना है, किसमें लिखना है, गैल्वेनिक तुमको सेल में लिखना है। प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके देखना, कोई जरूरत नहीं 1 घंटा में तुम अगर तुमको 10 मार्क्स आ जाता है, 5 मार्क्स आ जाता है, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है तुम्हारी लाइफ में। तो अगर इसको लाइन खींचे ऐसे करके, ये देखो चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ देखो चार्ज बढ़ रहा है, तो इस साइड लिख लेना है, चार्ज जो बढ़ रहा होगा ज्यादा होगा, सिंपल। ऑक्सीकरण बोल रहे हैं इसको, और जो चार्ज घट रहा है उसको इस साइड लिख दो। यहाँ पे Mg से देखो चार्ज घट रहा है तो Mg लिख दो इधर 2 और इधर लिख दो Mg। इतना सिंपल है। एग्जाम में कैसे आएगा, बोलेगा कि सेल अभिक्रिया को गैल्वेनिक सेल में लिख के दिखा दीजिए, तो ऐसे लिख के दिखा देंगे, और चाहे गैल्वेनिक सेल को बोलेगा सेल अभिक्रिया में लिख के दिखाने, तो ऐसे लिख के दिखा देंगे, ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज ये भी बन सकता है कि एनोड पे चार्ज क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव कैथोड पे चार्ज क्या होगा, तो पॉजिटिव इस पे क्या होता है, तो ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है, तो अवकरण होता है। अब ये सारे के सारी चीजें ध्यान रखना है। इतना जब आ गया है तो एक चीज हम और भी बता देते हैं, लवन सेतु में भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो ये लवन सेतु का परिभाषा है, एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना है। लवन सेतु क्या होता है, एक ये यू आकार का होता है। किसके आकार का होता है, ध्यान रखना है, ये यू आकार का होता है। या लिख दिया, डेफिनेशन याद कर लेना है। यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट, एक दो एग्जांपल याद रखो। KCl को बोलते हैं, मतलब बेसिकली चिपचिपा टाइप्स का होता है। कैसे हम लोग जैसे एलोवेरा यूज करते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। चिपचिपा टाइप का होता है, मार टाइप का होता है। अगर तुम बिहार से बिलोंग कर सकते हो तो जानते होगे तुम, भात राइस से जो निकलता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं क्या होता है। अगर इतना समझ लिए तो फिर ये भी समझो कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, इसका डिफिनीशन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी वैसा चीज तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में नहीं आएगा। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो समझो कि एक रॉड है, ठीक है। अर्थिंग जानते होगे, अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो तो अर्थिंग, या पटना या कहीं से बिहार में अगर हुआ तो अर्थिंग जानते होगे, जो मिट्टी को डाल देते हैं, गरा देते हैं कोई नमक डाल करके, तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो उसी अर्थिंग को ही हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि रॉड है, ठीक है। अब रॉड को इसमें करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें घूमना स्टार्ट करेगा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है, जब किसी धातु को उसके आयन वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी करंट उत्पन्न होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड विभव अगर तुम आ गए हो तो 2 टाइप्स का होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक को हम लोग EOP बोलते हैं, यानी EOP में बेसिकली ऑक्सीकरण होता है, ध्यान से इंपॉर्टेंट है। और एक इसी में ERP होता है, जिसको अवकरण बोलते हैं। अब समझो कि ये दोनों क्या होता है, इससे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहता है, ये आसान है। अब EOP किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण वाले को। ERP किसको बोलते हैं, अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण कुछ देर पहले ही बताया, अगर चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीकरण, चार्ज घट गया तो अवकरण। तो ये समझो कि क्या होता है पहले। अब ये अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो जिंक से Zn+2 है, देखो चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण। तो इसको ई से लिख देगा, या तो इसको ऐसे लिख देगा, या इसी को EOP भी लिख सकता है। या इसको मान लो कि हम ऐसे लिख देते हैं कि कॉपर है +2 है, और कॉपर से कॉपर देखो चार्ज घट गया, तो इसको या ई से लिख देंगे, या इसको हम लोग ERP भी लिख सकते हैं। यानी
ऑक्सीकरण, जैसे कि अगर मान लो तुमसे खुद पूछे कमेंट करके बताओ क्या लिखेगा इसके लिए, Mg से Mg+2 है तो क्या लिखेगा, EOP लिखेगा कि ERP लिखेगा, कमेंट करो, खुद करो। जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं Ag प्लस से Ag का, तुम क्या लिखेगा बताओ, कमेंट करो, लिखो लिख के दिखाओ। अब हम लोग इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से बार बार बोल रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे, तुमको वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि इसी में देखो ध्यान से, इसी में मान लो कि जिंक से जिंक+2 का वैल्यू लेट सपोज कि 0.56 वोल्ट दिया है एग्जाम में, तो बोलेगा कि जिंक+2 से जिंक का वैल्यूज क्या होगा बताने के लिए। यानी यहाँ पे दिया है ऑक्सीकरण, पूछ रहा है वो करण, तो कुछ मत करना, वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। एक बार और समझो, एक बार क्या हम बोलना चाहते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, EOP है ना, ई क्या हो गया, ERP में पूछ रहा है। जैसे मान लो कि Mg+2 से Mg का वैल्यू जो दिया है -0.5 दिए है, हम बोल रहे हैं तुम Mg से Mg+2 का बताओ, यानी दिए हैं क्या हम लोग, दिए क्या है, अवकरण, चार्ज घट रहा है तो अवकरण, अब पूछ कर ऑक्सीकरण, तो कुछ मत करना, वैल्यूज वही रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, अब माइनस होगा तो प्लस। यानी देखो वो ध्यान से, तो हम तुमसे दिए थे ER, देखो चार्ज घट रहा है, अब पूछ दिए हमसे EOP, यानी EOP से जब ERP में जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उल्टा साइन हो जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इसी को हम लिखने शॉर्टकट में, तो तुम कमेंट करो एक बार अपने से खुद से, अगर EOP से मुझे ERP में जाना है तो माइनस लगा देंगे, या ERP से मुझे EOP में जाना है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। जैसे वैल्यू बताओ क्या होगा, मान लो कि जिंक से जिंक+2 का वैल्यू मैंने दिया है 0.56 वोल्ट दिया है, कमेंट करना है। तो जिंक+2 से जिंक का वैल्यूज क्या होगा तुमको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन, और इसको क्या है, ERP है, EOP है, वो भी कवर करना है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर कुछ और भी दे देते हैं, जैसे मान लो कि Na+2 से Na का वैल्यू जो मैंने दिया है वो 0.49 वोल्ट दिया है, तो Na से Na+2 का वैल्यूज क्या होगा तुमको बताना है, कमेंट करना है इसको, ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसी में जब आ गए हो तो एक स्टैंडर्ड भी होता है, वो जरूरी नहीं है यही चीजें होती है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, तो वो क्या होता है समझ लो, एक चीज क्या याद रखना है उसमें, कमेंट करना है इसको। नेक्स्ट देखो अब इसी में क्या सोचना है तुमको, एक नॉट लगा होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड में H2 से H2+ का वैल्यू ये भी 0 होता है, और ये याद रखना है, और H2 से H+ का वैल्यू ये भी 0 होता है। मतलब ऑक्सीकरण, एक तो क्या है अवकरण और नीचे वाला क्या है ऑक्सीकरण, दोनों का ही जब नॉट लगा रहे, यानी इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, तो ये दोनों का हाइड्रोजन का 0 होता है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुमको आ जाता है तो एक चीज और समझो क्या होता है, नहीं होता है, रिएक्शंस भी होता है, ई सेल बोलते हैं इसको, ई सेल। तो ई सेल जो होता है ये होता है EOP प्लस EOP माइनस ERP, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो, ये जो हम लोग बोलते हैं ERP2 माइनस EOP बोलते हैं, ये भी याद रखना है। या ई को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड माइनस एनोड, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिए, आपसे कहा जा रहा है तो आप ध्यान रखिए आप, ठीक है। उतना भी हार्ड नहीं है कि जो आप ध्यान नहीं रख सकते हो। अगर बोर्ड में करना है, देखो स्टूडेंट दो टाइप्स का होता है, जब रटने वाला है तो रट लिया, जब समझने वाला है तो सारे के सारे समझ भी लिया वो, ठीक है। अब फार्मूला पे कैसे अप्लाई करेंगे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लो बोलता है कि फाइंड द ई सेल, ई सेल को परिकलन कीजिए जब जिंक से मान लो देता है वैल्यूज, ऐसे दे देगा, देखो केमिकल रिएक्शन में कैसे देगा, वीडियो में बने रहो और देखते रहो कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो लेट्स सी कि मान लो कि जिंक से जिंक+2 का वैल्यू जो दिया है 0.5 वोल्ट दिया है, और कॉपर+2 से कॉपर का जो वैल्यू लिया है वो -0.6 वोल्ट लिया है।
अब बोल रहा है कि ई सेल निकालने के लिए, ठीक है, ई सेल का फॉर्मूला ये कैसे अप्लाई कर रहे हैं देखो ध्यान से, पहले हम डायरेक्ट लिख देंगे अभी, ठीक है, इसलिए इधर उधर मत देखो। तो ई सेल का जो फॉर्मूला है ERP माइनस COP, देखो तो यह देखो तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, चार्ज बढ़ा है ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ दे दिया आपकी अवकरण, चाहिए ऑक्सीकरण, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे क्वेश्चन, सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं। तो चाहिए ऑक्सीकरण, देखो चार्ज बढ़ा है, लेकिन दिया है यहाँ पे अवकरण, तो ऑक्सीकरण से अवकरण में जाएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। यही चीज हम यहाँ कर रहे थे। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देना है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण दिया भी वही चीज, तो वैल्यू उसको ऐसा ही पुट कर देंगे 0.6, यानी आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट आंसर आएगा इसका। वोल्ट अगर हो रहेगा तो वोल्ट, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कन्वर्जन वाला जो बताए हैं वो चीज़ तो और ध्यान रखना, खतरनाक चीज़ है वो। तो ये जब तुमको आ जाता है तो एक चीज़ और जो बहुत खतरनाक है वो तुमको समझना चाहिए, और देखो ध्यान से, वो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, क्या है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे, एक अबंध पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है किसके बीच में, डेल्टा जी, और ध्यान रखना है डेल्टा जी बराबर होता है -NFEC। ये हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछता है, ध्यान रखना है। जहाँ की एन है कितना इलेक्ट्रॉन्स कोई मेटल धातु इलेक्ट्रॉन लेता है देता है, उसका वैल्यू लिख रहे हैं। जैसे कि मान लो कि जिंक से 2+ है तो 2 का है, तो यहाँ एन के जगह पे 2 पुट कर देंगे। एफ होता है 96,500, और ई सेल जो अभी हम पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोड विभव यूपी प्लस ERP वही है यहाँ पे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, मे बी इसमें ध्यान ये रखना है, देखो ध्यान से क्या क्या पूछ लेगा, ये फॉर्मूला तो याद ही रखना है, डेल्टा जी बराबर ये पूछ लेगा। दो चीजें होती है, एक सहज होता है और एक गैर सहज होता है। गैर सहज होता है, गैर सहज को और भी बोलते हैं अस्वस्थ अस्पर्थ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्वस्थ अस्फर्थ बोलते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। तो होता क्या, याद क्या रखना है इसमें बताते हैं डेल्टा जी इसके अकॉर्डिंग। तो जब भी स्पॉन्टेनियस होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ध्यान रखना है, ये लेस देन 0 होगा यानी निगेटिव होगा। ई जो होगा, ई सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 का। प्लीज VBI है, इंपॉर्टेंट है। जब भी स्पॉन्टेनियस रहे या सहज बोले तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, इसमें चेंज कर दीजिए। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और ई सेल क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये प्लीज मतलब ये निगेटिव ही बोल सकते हैं, और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के लिए, ठीक है, याद रहेगा, मुझे लगता है कि तुम लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी में तुमको पढ़ना है, अब हम लोग समझते हैं कि मोलर चालकता क्या है। इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में ये भी पूछता है मोलर चालकता क्या है। आसान है, जैसे मान लो कि नमक है और पानी है, दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद ना 1 मोल लेना है, 1 मोल, और 1 मोल में जितना चालकता प्राप्त होगा ना उसी को हम बोलेंगे मोलर चालकता बोलेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने, किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक, देखो यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोलाइड है, इलेक्ट्रोलाइड के 1 मोल द्वारा उत्पन्न कुल चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। याद कर लेना है, रट लेना है। तो जो मोलर चालकता का फॉर्मूला होगा यहाँ लिख दिया है मैंने, K 1000/m। m जहाँ है, मोल रता पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हो तो कुछ सारे के सारे पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर में, सारे के सारे यूट्यूब पे होगा, देख सकते हो तुम जा करके, ठीक है। नेक्स्ट जो तुमको देखना है, के वशिष्ठ चालकता बोलते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। मात्रक साइमन, इसको पढ़ते हैं एस को साइमन सेंटीमीटर यूनिवर्स, इसका जो मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स। प्लीज ये यूनिट याद रखना है, बोर्ड में पूछता है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ये चीज, ठीक है। आगे बस 5-10 मिनट और देखना है, फिर हो जाएगा खत्म। प्लीज ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में हर एक साल आता है, ठीक है। डेफिनेशन याद होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है इसे हम तुमको वो भी बताएंगे। तो इसको बोलते हैं कोयल राउस का नियम, है ना, कोयल राउस का नियम बोलते हैं इसको।
ये तब वो बोलता है, ये नियम तब होता है जैसे मान लो कोई रड अगर डाल दिए और उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला दिए, तब कितना जो धनायन है, ऋणायन जो हो रहा है, उसका सारे जो चलकता होगा आपस में बराबर होगा, उसी के लिए है। तो लिखा है उन्नत कूर्णन मतलब होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की व्यक्तिगत चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मान लो कि नहीं याद होता है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे देख लो। तो बोलेगा यहाँ पे ऐसे, जैसे कि मान लो कि HCl है, NaCl है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और क्या बन जाएगा, Cl माइनस। तो बोलेगा कि इसको कोराउस में लिख कर दिखाइए, तो लिख देंगे ऐसे करके। तो इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, कैप एम, यहाँ भी कैप एम लगा देंगे, यहाँ भी कैप एम लगा देंगे। जैसे मान लो कि HCl का बोलेगा कि कोराउस में तोड़ के दिखाइए, तो तोड़ देंगे, कुछ नहीं, H प्लस में और Cl माइनस में, और यहाँ कैप लगा देंगे, कैप एम, यहाँ भी कर देंगे कैप एम और यहाँ भी कर देंगे कैप एम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, ये नियम भी अगर याद हो सकता है तो याद रखो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब हम करेंगे एनालिसिस तो उसमें बताएंगे। तो अब हम लोग देखना है लास्ट में, ये भी 2 नंबर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम सेल क्या होता है, द्वितीय सेल क्या होता है। तो नॉर्मली ये जानो, द्वितीय सेल उसको बोलते हैं जो बार बार चार्ज किया जा सकता है, जैसे कि तुम्हारे मोबाइल का बैटरी या इन्वर्टर से जो हम लोग बैटरी चलाते हैं उसको बार बार हम लोग चार्ज करते हैं, उसको द्वितीय सेल में रखते हैं। जो चार्ज नहीं करते हैं बार बार, जैसे कि तुम वॉच अगर पहनते हो, डिजिटल वॉच को नहीं, जो घड़ी पे जो बल्ब लगाते हैं या टीवी का रिमोट में जो यूज करते हैं हम लोग बैटरी, उसको हम लोग प्राथमिक सेल में डाल सकते हैं, जो चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार चार्ज करें फिर चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिन कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अप्रतिवर्तित होती है, मतलब एक ही बार होगा, रिवर्स नहीं हो सकता है, बार बार रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहेंगे। इन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना। इसका 2 प्रकार होते हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि प्राथमिक सेल कौन कौन सा है, तो ध्यान रखना है ड्राई सेल, मरकरी सेल। इसमें जो हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं द्वितीय सेल में, इन्हें इन कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया प्रतिवर्तित होती है, मतलब बार बार चार्ज किया जा सकता है, इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, वही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं। और लीड, इसका 2 भी इसका होता है, लीड एसिड बैटरीज और एक लिथियम आयंस बैटरी जो तुम्हारे मोबाइल में यूज किया जा सकता है। अब इतना जब पढ़ लिए हो तो 2 चीज़ें और पढ़ो, फ्राइडे का प्रथम नियम क्या होता है, उसके बाद सारे कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। देखो लास्ट टॉपिक है जो फ्राइडे का प्रथम नियम आता है एग्जाम में, 2 नंबर में पूछ लेता है, कोई भी बहुत बड़ा नहीं है, आसान सा है। तो फ्राइडे का प्रथम नियम ये है, पहले समझ लो, पहले ये भी समझो कि 1 फ्राड बराबर होता है 96,500 कूलम्ब होता है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक चीज और भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि यहाँ से Fe से Fe+2 में हो गया, तो कितना चार्ज हुआ, 2 चार्ज। इसका मतलब होगा जो आवेश होगा ना, कितना आवेश, वो ध्यान रखना है कि 2 फ्राड तो लिखेंगे, इसमें 2 × 96,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलम्ब हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अक्सर एक चीज जो पूछते रहता है बार बार एग्जाम में, वो MnO4- से लेकर के Mn/2 कितना फ्राड होगा, तो ध्यान रखना कि 5 फ्राड होगा इसका आंसर। वैसे निकाल सकते हैं, 5 फ्राड होगा, तुम ध्यान रखना। आवेश बोलेगा निकालने के लिए तो 5 × 96,500 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये भी ध्यान रखना। तो अब समझ जाते हैं कि ये लॉ क्या है, ये लिख लो, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, कहीं एग्जाम्पल में हो जाएगा। और कमेंट करो, जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछते हैं कि कमेंट करना है, इसको छोड़ना नहीं है। मान लो कि Al से Al+3 हुआ, तो कितना फ्राड होगा बताना है। Fe2 से लेकर के Fe3 हुआ, कितना फ्राड हुआ, ये कमेंट करो, बताना है कितना फ्राड हुआ। तो अब आते हैं कि इस लॉ पे आते हैं, फ्राडे का प्रथम नियम। तो फ्राडे का प्रथम नियम ऐसे बोलता है, जैसे मान लो कि नमक लिए, पानी लिए, तो तुम नमक पानी जितना ही लोगे ना, उतना ही चार्ज आवेश उत्पन्न होगा। उसी को फ्राडे ने नियम में बदल दिया, बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब नमक पानी में जब करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा वाले पदार्थ का द्रव्यमान
प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होगा, यानी W जो विद्युत आवेश होगा उसका डायरेक्टली किसका हो जाएगा, चार्ज की डायरेक्टली हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि Q यानी चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम भी होता है, टाइम जो कि होगा सेकेंड में होगा, ये भी याद करना, पूछ लेता है। जब W का हटाएंगे साइन तो कांस्टेंट आता है Z इंटू Q, ऐसे लिख देता है बुक्स में, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ तक पढ़ के आगे हो तो थैंक यू सबको यहाँ पे आने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद जो सबको यहाँ देखा है। और देखते ही रहना है, आपको पढ़ाई करना है, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।